कुछ लूट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ लूट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया, कुछ लूट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, कुछ छिन गया, कुछ गंवा दिया। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। और शुरू हो चुका है आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम निशिगंधा। वक्त हुआ है 1:12 और 40 सेकेंड। आप सभी का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे बाहों की मुझे बाबा सोना नहीं है, मुझसे बातें करनी है। जी हाँ, आपको तो मालूम ही है मैं निशिगंधा में आपके लिए एक सवाल लेकर आती हूँ और आज भी मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ख्वाबों की, सपनों की। कितने खूबसूरत होते हैं ये सपने, अपनी सारी लिमिटेशन, अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। कई ऐसे रिश्तों को, लोगों को हम पा लेते हैं जिन्हें हम जिंदगी में छू भी नहीं सकते। तो आज मेरा सवाल आपसे यही है कि एक ऐसा प्यार जो ख्वाब में पूरा आपका है पर रियलिटी में वो कभी आपका नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी लिमिटेशन है। तो ऐसे प्यार का
क्या अंजाम हो। 9868868753 पर जल्दी से बताइए मुझे। तक फैली होती हैं, पर रियलिटी तो कैद खाना है जहां हमें अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाना होता है। और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, सपनों की, जहां कोई लिमिटेशन नहीं होती, जहां कोई बाउंड्री नहीं होती। ज़िंदगी का हर रंग वहाँ मौजूद होता है। और आज मैंने आपसे पूछा है एक सवाल, और सवाल मेरा ये है कि एक ऐसा प्यार जो ख्वाब में पूरा आपका है लेकिन रियलिटी में वो कभी आपका नहीं हो सकता, तो ऐसे प्यार का क्या अंजाम होना चाहिए। 9868868753 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें बताएं कि ऐसे प्यार का अंजाम
क्या होना चाहिए। बहुत से संदेश आपके मुझ तक पहुंच भी गए हैं, तो इन संदेशों को हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला संदेश हम तक पहुंचा है अश्विनी जी का यूएसए से, और वो कहते हैं कि मंजू जी नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है, नमस्कार, आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपका नाम और आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनकर हमारे घर पर सब लोग बहुत खुश हो गए। लीना भागवत स्वीडन से हमें लिखती हैं, बहुत दिनों के बाद तो नहीं, पिछले हफ्ते भी मैं थी लीना जी, और आपने सवाल का जवाब भी दिया था, आप शायद मुझे भूल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लीना जी, आप प्रोग्राम से जुड़ी हैं और इतने खूबसूरत संदेश के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और अशोक खन्ना जी भी लाजपत नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है, निशिगंधा में आपको प्यार भरा नमस्कार, गुन्नूर से आदिल कमर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश मान कटाला दिल्ली से, और इन्होंने सवाल का जवाब भी हमारे पास पहुंचा दिया है। और ये कहते हैं कि उसको सिर्फ याद करते रहते हैं, सपनों का प्यार सपना ही रह जाता है, उसको सिर्फ याद करते रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। बहुत से जवाब आपके मुझ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इन जवाबों को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी, लेकिन अभी एक गाना हो जाए। लेकिन गाने से पहले एक बार सवाल फिर से मैं आप तक पहुंचाती हूँ। और आज मैंने आपसे पूछा है एक सवाल, और वो सवाल है कि सपनों का प्यार और रियलिटी का प्यार, एक ऐसा प्यार जो ख्वाब में पूरा आपका है लेकिन रियलिटी में वो कभी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सी लिमिटेशन होती है, बहुत सी सीमाएं होती हैं। तो ऐसे प्यार को क्या अंजाम दिया जाए? 9868868753 पर भेजिए मुझे अपने जवाब। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुट गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुट गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया,
कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, FM गोल्ड। हंड्रेड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम निशिगंधा। वक्त हुआ है 1:29 और 1 सेकेंड। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसकी प्रतिक्रिया आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएं। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@delhi@gmail.com। और आज मैंने आपसे निशिगंधा में पूछा है एक सवाल और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की बात कर रहे हैं, सपनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाबों की कोई लिमिटेशन नहीं होती, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। ख्वाब बेपनाह होते हैं, उनमें हम किसी को भी पा सकते हैं और किसी भी रिश्ते को पा सकते हैं, लेकिन रियलिटी अलग होती है। तो आज मेरा सवाल आपसे यही है कि एक ऐसा प्यार जो ख्वाब में पूरा आपका है लेकिन रियलिटी में वो कभी आपका नहीं हो सकता, तो ऐसे प्यार का क्या अंजाम हो। 9868868753 पर भेजिए मुझे अपने जवाब। नंबर एक बार फिर से, मुझे मालूम है आप हमेशा ही एक डिजिट भूल जाते हैं, तो नंबर एक बार फिर से 9868868753 पर। गाने के बाद आप सभी के संदेश प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। गाने के उस पार आपके संदेश। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागे मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागे मुझे सो गई अखियाँ।
जागे मोरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ। और अब बारी आपके खूबसूरत खूबसूरत संदेशों की, जिसमें आपने अपने जज्बातों को हम तक पहुंचाया है। तो इसी कड़ी में सबसे पहला संदेश हम तक पहुंचा है अश्विनी जी का यूएसए से, और ये लिखते हैं कि मंजू जी, प्यार तो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें हर कोई सफल नहीं होता, परंतु प्यार तो हमेशा जिंदा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है। नमस्कार मैम, अकॉर्डिंग टू माय व्यू दैट लव शुड बी सेल्फलेस सो दैट आई कैन लास्ट टिल लाइफ लॉन्ग एंड ऑफ कोर्स ट्रूथ बिटवीन बोथ माई सेल्फ। शंकर एंड अंजलि एलोद फ्रॉम द्वारका से हमें लिखते हैं कि इनके लिए कहीं ना कहीं प्यार जो है वो निस्वार्थ भावना का नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम से जुड़े, और आपने न केवल जुड़े बल्कि आपने संदेश भी हम तक पहुंचाया। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है फारूक अली खान साहब का यूपी से, और ये लिखते हैं कि आदाब, हम आपको सुन रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और वो कहते हैं मंजू जी आदाब, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, कई ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं और कुछ ख्वाब जो होते हैं वो ख्वाब ही रह जाते हैं। तो इनका ये मानना है। तो फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और प्रोग्राम में न केवल शामिल होने के लिए बल्कि इतने खूबसूरत जवाब के लिए। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है, कितने ख्वाब आँखों में मेरी कसमसाते हैं, आज आरज़ू के तीर झंझनाते हैं, काश आ जाओ दिल में यही तमन्ना है, हम भरी बहार में सुख से तुम्हें बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत शेर का। और ये शेर हम तक पहुंचाया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है भीलवाड़ा राजस्थान से दिलीप तुलसानी साहब का, और ये लिखते हैं कि ख्वाब को ख्वाब ही रहने दिया जाए तो अच्छा होता है, मेरा तो ये मानना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ख्वाब को ख्वाब ही रहने दिया जाए तो अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगला ख्वाब और अगला, आपसे बातें करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम आपके संदेशों में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आप बोलना क्या है। तो अगला संदेश हम तक पहुंचा है अशोक खन्ना जी का, और वो कहते हैं कि तेरे ख्वाबों को थोड़ा सा प्यार कर लेंगे, हम अपने ख्वाबों को सजा कर बाहर कर लेंगे। अशोक खन्ना जी ने एक बहुत खूबसूरत शायरी हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे संदेश आपके हम तक पहुंच रहे हैं। एक संदेश और मैं शामिल कर लेती हूँ, बाकी संदेशों को भी शामिल किया जाएगा लेकिन इस गाने के बाद। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है लीना भागवत का स्वीडन से, और ये कहती हैं कि मंजू जी, मेरे सपनों का एक अलग अनुभव है। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाती हूँ, जो कोड रियलिटी में काम ना कर रहा हो वो मेरे सपने में काम करता है, और उसी तरीके को रियलिटी में काम करने से वहाँ भी काम करने लगता है, तो रियलिटी और सपना एक हो जाता है। बहुत
बहुत बहुत ही खूबसूरत जवाब लीना जी आपका, और बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत जवाब के लिए। सच में मुझे जब मैं आपके संदेशों को पढ़ती हूँ, जब आपके मैसेजेस को पढ़ती हूँ, तो मुझे वाक़ई बहुत फ़क्र महसूस होता है कि हम कितने इंटेलेक्चुअल, कितने बौद्धिक और कितने सेंसिटिव, और कहीं न कहीं कुछ तो इसमें पोएट भी हैं। तो इतने खूबसूरत लिसनर्स के साथ जुड़ते हैं, जिनका दिल इतना खूबसूरत है, जिनके जिनके जवाब इतने खूबसूरत हैं, तो वाक़ई हमें इतना इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है। और तभी हम मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं हमेशा आपके लिए सवाल बना के लाऊं और आपके साथ जुड़ूं, आपसे बातें करूं, क्योंकि आपके साथ जुड़ने का यही सबसे अच्छा माध्यम है। और अगला गाना सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी के लिए, आपके जो और संदेश हम तक पहुँचे हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी एक गाना हो जाए आप सभी के लिए। मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जी
100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम निशिगंधा। वक्त हुआ है 1:47 और 48 सेकेंड और निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, सपनों की। ख्वाबों की कोई लिमिट नहीं होती, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी अलग होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। और इसी से जोड़कर आज मैंने आपसे पूछा है एक सवाल और सवाल मेरा आपसे ये है कि एक ऐसा प्यार जो ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ आपका है लेकिन रियलिटी में वो आपका नहीं हो सकता, वो नहीं है, तो ऐसे प्यार को क्या अंजाम दिया जाए। 9868868753 पर भेजिए मुझे अपने जवाब। आपके बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच भी रहे हैं और इसी क्रम में हम तक संदेश पहुंचा है। स्वप्न रूपी आकाश असीम है जिसमें मानवीय अपेक्षाएं, इच्छाएं के अनेक स्तर चमकते हैं, जिनके प्रकाश पुंज से मानस धारा प्रकाशमय हो सकती है, परंतु वास्तविकता की धारा सामाजिक परंपराओं द्वारा सीमित रह जाती है। ये हिंदी एस के गर्ग साहब का संदेश हम तक पहुंचा है। मैं हिंदी देख के समझ जाती हूँ कि हाँ, ये संदेश हम तक एस के गर्ग साहब का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एस के गर्ग साहब आपका इतनी खूबसूरत जवाब के लिए। और सच में मुझे आपकी हिंदी में जो इतनी बहुत खूबसूरत आप हिंदी लिखते हैं, उस हिंदी को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही सार्थक होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है एफएम गोल्ड की इस खूबसूरत महफिल में हमें भी शामिल कर लीजिए। कर लिया आपको शामिल। और ये संदेश हम तक पहुंचाया है उत्तराखंड से अल्मोड़ा से पूजा धोनी रावत, दित्या और तनिष ने। और इन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है परमजीत का दिल्ली से और ये लिखती हैं कि ये अपने पर निर्भर है, उसे सपना बनाइएगा या वास्तविकता। हिंदी के कवि का कहना है कि वो राह जो तलवार की धार से भी तेज है, बाल से भी पतली है, इसलिए जो चल सकता है इस पर, वरना वापस हो जाइए। बहुत खूबसूरत जवाब परमजीत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है राकेश मानकटाला जी का दिल्ली से और ये कहते हैं कि कई बार सुबह उठकर हम सपने के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि काश ये सपना हमेशा 4 बजे आया हुआ होता तो ये सच हो जाता। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, ये हकीकत नहीं होते, ऐसा कहते हैं मानकटाला जी दिल्ली से। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है सरोज बंसल अनूप कौर का गुरुग्राम से और लिखती हैं कि सत श्री अकाल डियर एस मंजू जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन द निशिगंधा प्रोग्राम। और ये कहते हैं कि सपनों में पूरे हुए ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाते हैं, लेकिन मन को खुशी तो दे जाते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर से जवाब के लिए। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है शारदा का जगन्नाथ धाम उड़ीसा से और ये लिखती हैं कि जिंदगी ये रंग दिखाती है कितने, गैर हो जाते हैं एक पल में अपने, सपनों की दुनिया में कभी ना जाना, दिल टूट जाता है जब टूटते हैं सपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत जवाब के लिए। और भी बहुत सारे तमाम जवाब आपके हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी एक गाना हो जाए। लेकिन गाने से पहले एक बार फिर मैं आप तक सवाल पहुंचाती हूँ और आज मैं सवाल लेकर आई हूँ आपके लिए कि एक ऐसा प्यार जो ख्वाब में आपका है लेकिन रियलिटी में आपका नहीं है, उस प्यार का क्या अंजाम हो। 9868868753 पर।
100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज़ मंजू और आप सुन रहे हैं निशिगंधा। और आज मैंने निशिगंधा में पूछा है आपसे एक सवाल और सवाल मेरा ये है कि एक ऐसा प्यार जो ख्वाबों में आपका है लेकिन रियलिटी में आपका नहीं है, तो ऐसे प्यार का क्या अंजाम होना चाहिए। बहुत से संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत से संदेशों को हमने शामिल किया, अभी भी बहुत सारे संदेश मुझ तक पहुंचे हैं। चलिए पहले उन संदेशों को हम शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले फारूक अली साहब का संदेश आया है और ये कहते हैं कि प्रोग्राम में गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है, पेश करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही इन्हें सवाल भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आदिल कमर साहब कहते हैं कि निशिगंधा में मंजू जी को नमस्कार और ये कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, हकीकत में अलग है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि हकीकत में रहना चाहिए, सपनों की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला संदेश हम तक पहुंचा कि माना कि सपने टूट जाते हैं फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं, कुछ सपने खुली आंखों के होते हैं और कुछ बंद आंखों के। तो ये संदेश हम तक पहुंचाया है राकेश मान कटाला जी ने दिल्ली से। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है अशोक खन्ना जी का लाजपत नगर से। इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ इन्हें सवाल भी बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत से ऐसे संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक और संदेश मैं शामिल कर लेती हूँ। कहते हैं मैडम जी कोई प्यार नहीं होता, मैडम जी कोई प्यार नहीं होता, जो होता है वो भौतिकवाद दुनिया का खेल है, सच या हम सब के प्यारे। गौरी बब्बर जी लिखती हैं। लगता है इनका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है और ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ख्वाब की ताबीर को, ख्वाब की हकीकत को कर रही हैं। बहुत बहुत ऐसे और ऐसे जो आपने संदेश भेजा है, ऐसे संदेशों के लिए भी हमारे पास जगह है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा जवाब हम तक पहुंचाता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत संदेश है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत जवाब के लिए। और बहुत से ऐसे संदेश हैं जिसमें मुझसे पूछ रहे हैं कि आप का इसमें क्या जवाब है, आप इस सवाल को किस तरह से लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैसला मेरे पास इस सवाल का बिल्कुल नहीं है। कोई फैसला मैं कह दूं कि ये ख्वाब वाला प्यार सही है और रियलिटी, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास हाँ, आप लोगों के संदेश पढ़कर एक मिली जुली समझ जो है वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर ज़रूर बनती है। और मैं अगर इस सवाल का कोई शायराना जवाब दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद साहिर साहब ने कहा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना मुमकिन ना हो, उसे छोड़ देना बेहतर। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने सारे संदेश हम तक पहुंचाए, प्रोग्राम की तारीफ़ की, सवाल की तारीफ़ की और इतने खूबसूरत जवाब भेजे, इतने मीनिंगफुल जवाब आपने हम तक पहुंचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निशिगंधा प्रोग्राम अब अपने अंतिम चरण तक पहुंच रहा